दोस्तों टीटीसी न्यूज़ चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है अज्जू। दोस्तों आज फिर हम नूर बस्ती में आए हैं। सहारनपुर का एक ऐसा वार्ड जो हमेशा चर्चाओं में रहता है। पिछली बार आप लोगों ने इस वार्ड की कई मौजूदा जो अभी पार्षद की तैयारी कर रहे हैं, आपने उनकी वीडियो ज़रूर देखी होगी, लेकिन मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी और मैं इसरार चौधरी जी का इंटरव्यू नहीं ले पाया था। लेकिन आज मैं उनके आवास पर पहुंचा और उनका इंटरव्यू लूँगा। तो दोस्तों एक और ख़ास बात ये बता देता हूं कि पहले तो इसरार चौधरी जो है आसू मलिक के साथ थे, आज इमरान मसूद के साथ है, क्योंकि 2012 से पहले जो आसू मलिक के सहारनपुर में पेड़ जमे, इसरार चौधरी की भी बड़ी देन है और वे उन्हीं के साथ रहते थे। इसरार चौधरी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है टीटीसी न्यूज़ में। आपका स्वागत है अज्जू जी। देखिए इसरार चौधरी से आपसे सवाल ये है मेरा कि आप पहले आसू मलिक के साथ रहे और उन्हें सहारनपुर में लाने वाले भी आप ही लोग हो। आप हो, मजाहिर हसन मुखिया जी है, मेहरबान मुखिया जी है, लेकिन आज उनसे दूरियां क्यों है? दूरियां सियासी दूरियां है। बाकी आसू मलिक जी तो हमारे परिवार के हैं जी। सियासी दूरी इसलिए है कि हमने आसू मलिक जी को राजनीति में बहुत कुछ दिया जी। हमने उनके लिए संघर्ष किया। उन्हें यहाँ से लेकर लखनऊ तक हमने उन्हें पूरा बैकअप दिया जी। उनके लिए बहुत कुछ किया। लेकिन आसू मलिक जी किसी गरीब वर्कर के लिए कुछ नहीं करते। उनका जो ध्येय और मकसद है वो अमीर नेता को ज़्यादा मानते हैं, गरीब वर्करों को वो नहीं मानते। बस यही वजह है जो हमने उनसे दूरी बनाई। अच्छा, उनसे बिल्कुल ही दूरियां बना ली? बिल्कुल दूरी है। हमने अपना नेता इमरान मसूद, सयान मसूद को चुना है और उन्हीं के साथ हम लोग हैं। अच्छा, इमरान मसूद को क्यों नेता मानते हो? संघर्षशील है, जुझारू है, एक आवाज़ पर खड़े होते हैं, अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं। सयान मसूद भी अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं, इसलिए हम उन्हें अपना नेता मानते हैं। अच्छा, अभी काफ़ी अफवाहें चल रही है, चर्चाएं चल रही है, क्योंकि कुछ 2 महीने पहले भी ये चर्चाएं चली थी कि इमरान मसूद बहुत जल्द बहुजन समाज पार्टी का दामन थामने वाले हैं। ये तो माननीय नेताजी इमरान मसूद जी और सयान मसूद जी बताएंगे। हम तो उनके साथ हैं, जहाँ वो जाएंगे वहीं उनके साथ हैं। लेकिन थोड़ा सा तो जैसे आप करीबी हो, थोड़ा सा बात हुई होगी आप लोगों की? नहीं, जहाँ वो जाएंगे हम उनके साथ हैं, हमें नहीं मालूम, हम तो बस उनके साथ हैं। तो बहुजन समाज पार्टी से करोगे फिर या समाजवादी से? नहीं, हम लोग ये चाहते हैं, सहारनपुर ज़िले के अंदर जो राजनीतिक जो माहौल बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का सहारनपुर में मेयर है और उस मेयर की वजह से सहारनपुर के मुस्लिम इलाकों का शोषण हुआ है। मुस्लिम इलाके बदहाल हैं, ना सड़कें बनी हैं, ना नालियाँ बनी हैं, चारों तरफ गड्ढे हैं, बहुत बुरा हाल है। हम लोग चाहते हैं सयान मसूद जी सहारनपुर में मेयर बने। इसके लिए कहीं से भी कुछ भी हो, हम लोग सयान मसूद जी को मेयर का चुनाव लड़वा कर उन्हें मेयर बनवा कर अपने मुस्लिम इलाकों, मलिन बस्तियों को हम लोग सुधार करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं सयान मसूद जी हमारे मेयर बने। अच्छा, अभी वे समाजवादी में हैं और समाजवादी पार्टी ने उनको मेयर प्रत्याशी घोषित भी कर दिया। फ्यूचर बता रहा हूँ इसरार चौधरी जी, लेकिन लोकसभा चुनाव इमरान मसूद की भी दावेदारी है, तो कैसे रहेगा? क्यों, और भी बहुत नेता है जो तैयारी कर रहे हैं। आप ये बताइए, जनता के बीच में कौन रहता है? जनता के बीच में सिर्फ 2 ही नेता मसूद और सयान मसूद रहते हैं हर समय जी। पब्लिक के बीच में हर सुख दुख में इमरान मसूद, सयान मसूद जाते हैं सब जगह। तो जाहिर सी बात है, जो पब्लिक के बीच में रहेगा नेता भी वही कहलाएगा। नेता खाली जो है घर में बैठकर नेता बनने से नहीं होता, पब्लिक के बीच में भी होना चाहिए। पब्लिक के बीच में इमरान मसूद, सयान मसूद है, और नेता कोई नहीं रहता पब्लिक के बीच में समाज। आप खुद बताइए कौन है पब्लिक के बीच में? कौन हर किसी के सुख दुख में जाता है? कौन जो है सरकार से लड़ता है? कौन सरकार की समस्याओं की पब्लिक की तरफ जो है ध्यान आकर्षित करता है? आप बताइए। आप तो हर समय जो है जनता के बीच में रहते हैं, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, पब्लिक के बीच में कौन है हर समय? इमरान मसूद और सयान मसूद के अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो इसलिए अब मेयर तो सयान मसूद और लोकसभा का इमरान मसूद आपने मतलब कह दिया है। हम तो ये चाहते हैं सहारनपुर का मेयर सयान मसूद जी बने, लोकसभा में सांसद इमरान मसूद जी बने, तभी सहारनपुर ज़िले का उद्धार होगा। नहीं तो सहारनपुर ज़िले के लोग परेशान हैं, ना सड़कें हैं, ना नालियाँ हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। तो समाजवादी पार्टी के कोई नेता ऐसे नहीं है
कि जो लोकसभा लड़े और भी तैयारी कर रहे हैं, आसू मलिक भी तैयारी में है, मसूद अख्तर भी तैयारी में है, रोहित राणा भी तैयारी में है, तो आप इन्हें क्यों कह रहे हो कि इमरान मसूद ही लोकसभा लड़े? इमरान मसूद का मुकाबला करने के लिए सड़क पर आना पड़ता है, पब्लिक के बीच में जाना पड़ता है, जनता की समस्याओं का समाधान कराना पड़ता है, जो इनमें से कोई नहीं कर रहा है। लेकिन 2 चुनाव लड़े, ऑटो में गिरावट है, हाजी फजलुर रहमान जी जीत गए थे, मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया था उसमें पिछली बार लोकसभा में। जब आदमी चुनाव हार जाता है उसके बाद जो है उसका मनोबल गिरता है, वो घर में बैठता है। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ इमरान मसूद जी और सयान मसूद जी को, चुनाव हारने के बाद भी जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता के बीच में रहते हैं और जनता के लिए हर समय खड़े रहते हैं। जनता को ऐसे ही नेता की ज़रूरत है। आसू मलिक विधायक है अभी वर्तमान सहारनपुर देहात से, लेकिन उनको बिरादरीवाद क्यों कहा जाता है कि बिरादरीवाद फैला दिया विधायक बनते ही? ये सवाल बड़ा डिफिकल्ट है और मैं आपके मुंह से सुनना ज़्यादा बेहतर समझूंगा। देखो, एक समाज से, एक बिरादरी से कभी चुनाव नहीं जीता जाता जी। और ये जो लोग बिरादरीवाद की बात करते हैं बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। मुसलमानों में कोई बिरादरीवाद नहीं है, मुसलमान सब एक हैं और मुसलमानों को बिरादरीवाद छोड़कर ही तरक्की का रास्ता मिल सकता है। बिरादरीवाद करके मुसलमान को नुकसान के सिवा कुछ नहीं है। आप अभी पार्षद की तैयारी कर रहे हो, कैसी तैयारी चल रही है इसरार चौधरी जी आपकी? अल्लाह के करम से आपके भाई का मुकाबला इनमें से कोई नहीं कर पाएगा। पिछली बार भी बिरादरीवाद इन्होंने किया और करने के बावजूद भी आपके भाई को बहुत ज़बरदस्त वोट मिला, भरपूर समर्थन मिला, मुकाबला रहा और इंशाल्लाह इस बार बहुत ही ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, क्योंकि जनता के बीच में रहते हैं, जनता का काम करते हैं और जो काम करता है जनता उसे ही पसंद करती है। घर में बैठने वाले को या पैसे देकर वोट खरीदने वालों को जनता पसंद नहीं करती। आपके वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे वार्ड की जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ शिक्षा का ना होना। यहाँ शिक्षा का कोई स्कूल नहीं है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गरीब मजदूर तबका है। इनके लिए जो है कोई ऐसा रोज़गार का साधन नहीं है जिसके ज़रिए हम लोग इन्हें कुछ डेवलप कर दें। पार्षद बनने के बाद मैं सबसे पहले एक तो यहाँ मैं स्कूल लाऊंगा, सरकारी स्कूल, और ख़ास तौर से लड़कियों के लिए मेरी दिली इच्छा है मैं लड़कियों के लिए एक स्कूल खुलवाऊंगा। अपने मोहल्ले के वार्ड के जितने हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्र चलाएंगे हम लोग और इनके रोज़गार के लिए हम लोग काम करेंगे। जो पुलिस और बिजली से पीड़ित जो लोग हैं उनकी समस्या का समाधान कराने का काम हम करेंगे, क्योंकि यहाँ नूर बस्ती में सबसे ज़्यादा जो शोषण होता है बिजली विभाग वाले कर रहे हैं, जो फर्जी वीडियो बनाकर और जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। ऊपर वाले ने चाहा अगर मैं पार्षद बना तो सबसे पहले मैं बिजली कर्मचारियों द्वारा जो झूठा उत्पीड़न होता है इसको रोकने का मैं काम करूंगा। अच्छा, गुल्लू मलिक भी समाजवादी पार्टी से ही दावेदारी कर रहे हैं, कलीम अहमद भी शायद समाजवादी पार्टी से ही दावेदारी कर रहे हैं, इसरार चौधरी भी समाजवादी पार्टी से ही दावेदारी कर रहे हैं। कैसे आपस में एक समझौता करोगे? क्या आपका टिकट हो जाता है मैं गुटबाजी तो नहीं करेंगे, और अगर उनका हो जाता है तो आप गुटबाजी नहीं करोगे, या फिर आपको चुनाव लड़ना ही लड़ना है? ये सवाल तो आप उन लोगों से पूछो, क्योंकि मैं तो समाजवादी पार्टी का सबसे पुराना वर्कर हूँ। 30 साल हो गए मुझे समाजवादी पार्टी में रहते हुए। वो लोग तो आज समाजवादी पार्टी में आए हैं आकर, जो है पिछली बार भी समाजवादी पार्टी से मैंने ही चुनाव लड़ा था। और जो लोग आज आकर बात कर रहे हैं, पिछली बार इन्होंने समाजवादी पार्टी को नहीं मानना था, मेरा समाजवादी पार्टी से सिंबल था और ये लोग आज़ाद उम्मीदवार चुनाव लड़े थे। जनता ने इन्हें इनकी औकात दिखा दी थी और इस बार तो ये कहीं फाइट में ही नहीं है। चौधरी है बस इसलिए है क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं, हम काम करते हैं पब्लिक का, हम हर समय जनता के सुख दुख में खड़े रहते हैं, पब्लिक के साथ रहते हैं, पब्लिक का काम करते हैं, इसलिए हम लोग इनके साथ हैं तो जनता हमारे साथ है। और ऊपर वाले ने चाहा चुनाव जीतेंगे और चुनाव जीतने के बाद हम लोग जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। अच्छा, जैसे आप इमरान मसूद के करीबी हो और उनके साथ भी रहते हो, तो कह दिया इमरान मसूद जी ने कि चलो इसरार चौधरी तैयारी करो और टिकट तो मिल ही जाएगा? नेताजी का सिर पे हाथ है, हम नेताजी के साथ हैं, नेताजी का सिर पे हाथ है। इंशाल्लाह नेताजी भी चुनाव जीतेंगे
और आपका भाई इसरार चौधरी भी चुनाव जीतेगा। चलो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कभी, जब चुनाव जीतेंगे तो फिर आएंगे और एक दो बार बीच में मारेंगे चक्कर। आपसे मैं दुआओं का तलबगार हूँ और जो मेरे सुनने वाले लोग हैं इनसे भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि सब लोग दुआएं करें। खुदा हाफिज़। तो ये थे इसरार चौधरी जी, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही। कहा कि मैं हमेशा नूर बस्ती के लोगों के काम करता हूं और हमेशा अवेलेबल रहता हूं, चाहे कोई भी पीड़ित कैसी भी समस्या लेकर आ जाए हमारे घर पर या हमारे ऑफिस पर, तो हम लोगों के साथ 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। तो दोस्तों मैं देता रहूँगा इसी प्रकार की अपने न्यूज़ चैनल की जानकारी। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो।